हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में डेरिवेटिव टॉपिक। तो आज की वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, जैसे कि मैं अभी तक बाकी चैप्टर्स में आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता था। इसमें मैं आपको डेरिवेटिव के सारे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रखा है, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। डेरिवेटिव लिखा है, ऑल कॉन्सेप्ट लिखा है। इसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी करेंगे, प्रोडक्ट रूल भी करेंगे, चेन रूल भी करेंगे, क्वेश्चन रूल भी करेंगे और कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ये बाकी और वीडियोस के कंपैरिजन में ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो ध्यान से कीजिए और आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ कीजिए, तभी आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये नीचे जो है, इसे कहीं पे h भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में इसको डेल्टा x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ही बात है, चाहे आप इसे डेल्टा x बोल लो, चाहे आप इसे h बोल लो। और जो डैश का साइन यहाँ पे बना रखा है, डैश का एफ डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इस फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन होता है। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम उसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, हम लिमिट का यूज करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, बेसिक स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है हर क्वेश्चन का। फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले आप यहां से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में आपको एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल होता है एफ एक्स प्लस एच। जहां आपको एक्स नजर आ रहा है पूरे फंक्शन में, सब जगह एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एच से। एक्स की जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस एच। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस h प्लस 1 अपॉन में x प्लस h, और एफ एक्स की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन x, और पूरे के अपॉन में जो है वो कितना है, h। अब ये क्वेश्चन यहां से आगे लिमिट क्या है, और लिमिट के क्वेश्चंस में हम लोग जानते हैं कि हमें 0.0 की फॉर्म को खत्म करना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने यहां पे अभी टेकिंग लिमिट किया, h की वैल्यू 0 डाली, तो न्यूमरेटर में भी 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा भी 0.0 की फॉर्म में है, और यही 0.0 की फॉर्म हमें खत्म करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सिमिलर टर्म्स को एक साथ कर लेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ती है। जैसे x प्लस एच जो फ्रैक्शन में नहीं है, x प्लस एच और x, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, और जो फ्रैक्शन वाले हैं इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया एक ब्रैकेट में। तो यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, और अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच गया h प्लस, यहां अगर हमने एलसीएम लिया तो यहां आएगा x प्लस एच इंटू में x, और x प्लस एच से x प्लस एच कैंसिल तो x की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, माइनस x से x कैंसिल तो x प्लस एच की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, और पूरे के जो अपॉन है उसमें अपॉन में क्या चल रहा है, ये h चल रहा है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस x माइनस h अपॉन में x प्लस h इंटू x हो जाएगा। ये माइनस ने साइन चेंज कर दिया अंदर जाके, और इस x से ये x भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये माइनस इस प्लस के साथ मिलेगा, तो माइनस अगर प्लस के साथ मिलेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा h अपॉन में
एक्स प्लस एच इंटू एक्स और अपॉन में, जब तक ये नीचे का एच कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक 0.0 की फॉर्म रहेगी। तो अब आपको न्यूमरेटर में एच कॉमन दिख रहा है, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है, तो ये एच कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस एच इंटू में एक्स आ जाएगा और पूरे के अपॉन में एच, और इस एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ये एच कैंसिल हो गया, अब हमारी 0.0 की फॉर्म भी खत्म हो गई। तो जैसे ही 0.0 की फॉर्म खत्म हो जाती है, फिर हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करते और सीधे कर देते हैं टेकिंग लिमिट। तो यहां 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन में x आएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंटू में एक x होगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, और ये हमारा इसका। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका ये होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, एक की और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व कर लिया है, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग स्टेप, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच। तो जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस एच, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आगे इसके आगे ये क्वेश्चन, यहां तक तो ये इतना तो बेसिक स्टेप होते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल में हर क्वेश्चन में होते हैं। अब इसके आगे लिमिट का क्वेश्चन है। तो लाइक टर्म्स को एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, यहां एक्स है तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच प्लस एच कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच। हमने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे के अपॉन में आ जाएगा एच। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स में एक तो ये वाली टर्म है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच, और एक ये टर्म है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में एक्स कॉमन है, केवल एक्स, कॉस नहीं कॉमन है क्योंकि कॉस यहां पर एक्स प्लस एच है और यहां पर एक्स है, केवल एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। और ये जो एच वाली टर्म है इसको अलग से लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच, और जो डिनोमिनेटर में एच है वो एच एक बार इसके अपॉन में कर लेंगे और एक बार इसके अपॉन में कर लेंगे, दोनों के अपॉन में एच को हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो यहां तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी तो 0.0 की फॉर्म खत्म हो गई क्योंकि उसमें अपॉन में एच कैंसिल हो गया। तो जैसी उसकी तो अब हमें कुछ करना नहीं है, उसमें तो बस टेकिंग लिमिट करेंगे, केवल इस वाले पोर्शन को अब हमें सिंप्लीफाई करना है, और यहां से भी हमें 0.0 की फॉर्म को खत्म करना है। कैसे करेंगे देखें, हम यहां पर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। एक बार इसको प्लस करेंगे, कॉस एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स, और एक बार माइनस करेंगे तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार ऐड किया और एक बार हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसके आगे ये जो नीचे अपॉन में एच है वो रहेगा, इसकी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो चुका है हमारा सॉल्व। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच। अब देखिए ये जीरो नहीं है, ये जो प्लस वाला है अगर आपने इसमें भी एच की वैल्यू जीरो डाली तो ये भी जीरो नहीं आएगा, ये 2 cos x आएगा, लेकिन ये जीरो बन जाएगा, ये cos 0 बनाएगा, cos x माइनस cos x आएगा, यहाँ पर cos x माइनस cos x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें प्रॉब्लम इससे है और इस नीचे वाले h से है, तो हम केवल इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। जो जीरो नहीं बना रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो हम डायरेक्ट टेकिंग लिमिट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस पोर्शन को तो हम कुछ नहीं कर रहे, केवल इस वाले पोर्शन में जो cos x प्लस एच माइनस cos x है इसमें फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला माइनस का 2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा h, प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस एच।
और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 x, इसको ऐसे रहने देंगे cos x प्लस एच इंटू में, सॉरी प्लस में है, इंटू नहीं है, cos x प्लस एच प्लस cos x, और ये आ जाएगा -2 साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो साइन h अपॉन में 2, और पूरे के अपॉन में है h प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस एच। अब देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, -2 से कोई दिक्कत नहीं, साइन 2x प्लस एच वो भी 0 नहीं बन रहा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम वाले पार्ट ये रह गया, साइन अगर यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाली तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और नीचे 0, तो साइन h अपॉन 2 और h ये 0.0 बना रहे हैं। लेकिन साइन में हम जानते हैं अगर सेम जो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 और एंगल के जैसा बिल्कुल सेम अगर नीचे मिल जाए तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ h अपॉन 2 है तो यहाँ भी अपॉन 2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाला जो है साइन h अपॉन 2 और ये वाला h अपॉन 2 ये दोनों मिलके फॉर्मूला बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बाकी जो बच गया क्या बच गया, अब इसमें टेक्निक लिमिट कर देते हैं क्योंकि 1 तो बन ही गया है। टेक्निक लिमिट करेंगे तो x ये रह जाएगा cos x, h की वैल्यू 0 करने पे cos x प्लस cos x माइनस 2 साइन h की वैल्यू 0 करने पे ये भी x बचेगा क्योंकि 2x आएगा, 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन h अपॉन 2 और ये वाला h अपॉन 2 मिलके 1 बन जाएगा, और अपॉन में भी ये 2 रह जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हमारे पास cos स्क्वायर x रहेगा क्योंकि h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बस आंसर आ ही गया है, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके हमें इसे लिखना है, cos x ऐड होगा तो 2 cos x और इंटू में आ जाएगा माइनस का साइन x, अपॉन में तो कुछ बचा नहीं तो cos स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और एक इंटू में ये x भी है और प्लस cos स्क्वायर x। देखिए ये फॉर्मूला भी है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया माइनस x को पहले लिख ले रहे हैं और साइन 2x हो गया और प्लस cos स्क्वायर x, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन निकाला हमने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का तरीका था ये। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए इसके, कोई भी क्वेश्चन आए बेसिक स्टेप स्टार्टिंग स्टेप तो सेम वैसे ही रहेंगे, और आगे बाकी जो क्वेश्चन होंगे मतलब जो बाकी का पार्ट है वो लिमिट से होगा। तो लिमिट टॉपिक के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो उसके लिए भी उसमें कुछ मैंने 10 क्वेश्चन लिमिट्स के करवा रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख करके ये भी आइडिया ले सकते हैं कि लिमिट के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अब यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से रखे हैं, दोनों एनसीईआरटी से मैंने पिक किए हैं दोनों क्वेश्चंस। पहला है आपके पास कि आपको डिफरेंशिएशन करना है ax प्लस बी अपॉन में ये px स्क्वायर है, 2 नहीं है, स्क्वायर कर लीजिए इसे, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर डिवाइड में होते हैं तो यहां हम लगाते हैं क्वेश्चन रूल। एक बार मैं रिकॉल कराता हूं क्वेश्चन रूल होता क्या है। अगर वेरिएबल्स डिवाइड में हैं और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें एक रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो 2 फंक्शन का और वो दोनों डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव करो न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव करो डिनोमिनेटर का, अपॉन में जो डिनोमिनेटर का फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर दो। ये क्वेश्चन रूल होता है। तो क्वेश्चन रूल्स हम इसको कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r तो एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का तो ax प्लस b का, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का डिफरेंशियल, अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r उसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस केवल, तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यहां पर अगर हम करेंगे तो ये a है
कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। b भी कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। देखिए जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है, जैसे a कांस्टेंट है लेकिन वो x के साथ है, तो वो 0 नहीं बनेगा। वो a को हम एज इट इज रखेंगे, केवल वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। आप इसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, पर ये इजी होता है तो इसलिए प्रोडक्ट रूल मत लगाना। वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रहने दो और केवल वेरिएबल का डेरिवेटिव कर लो। हाँ, जब कांस्टेंट अकेला रहेगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव 0। माइनस ए एक्स प्लस बी, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी। पी क्यू आर कॉन्स्टेंट है लेकिन जो एक्स के साथ है उनको तो एज इट इज रहने देना, पी को एज इट इज रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर में 2x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा डेरिवेटिव क्यू, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। r अकेला है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ये यहां पे स्क्वायर नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं था ये वाला, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और ये हो जाएगा ए माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा 2px प्लस क्यू। कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, और अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो a p एक्स स्क्वायर प्लस a q x प्लस a r। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस से सारे साइन चेंज होंगे। ax की अगर इसमें करेंगे तो माइनस का 2a p एक्स स्क्वायर, ax की q में करेंगे तो माइनस का a q x, b की इसमें करेंगे तो माइनस का 2b p x, और b की q में करेंगे तो माइनस का b q। बाहर माइनस साइन था तो इसलिए सारे साइन चेंज कर लिए। नीचे रह जाएगा p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। बस अब देख लीजिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, और अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट। जैसे ए क्यू एक्स से तो ए क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और 2ap एक्स स्क्वायर में से एक ap एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का ap एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये माइनस का 2bp x आ जाएगा, एक यहां पर है प्लस में ar, और एक लास्ट में है माइनस का bq। इतना ही छोड़ देते हैं, हो चुका है सिंप्लीफाई। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इसी के अंदर हमने दो पार्ट लिए थे, तो सेकंड पार्ट जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी कॉस एक्स, तो इसका हमें करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और करते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू कॉस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो जब अगर डिवाइड में थे तो हमने क्वेश्चन रूल लगाया, अब ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल एक बार मैं बता देता हूं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। तो प्रोडक्ट रूल अगर आपको अप्लाई करना है तो प्रोडक्ट रूल जो है वो इस तरीके से अप्लाई होता है कि अगर डेरिवेटिव करना है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव करो सेकंड का, प्लस सेकंड को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव करो फर्स्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो प्रोडक्ट रूल से अगर हम इसमें अप्लाई करें तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, फर्स्ट को एज इट इज रखा और डेरिवेटिव कर रहे हैं सेकंड का, तो p प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का तो a एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें बस डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास p तो कांस्टेंट है और अकेला है, तो कांस्टेंट है अकेला है डेरिवेटिव 0, q भी कांस्टेंट है लेकिन वो cos x के साथ है तो q एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x।
इसको तो एज इट इज उतारना है, p प्लस क्यू कॉस एक्स को एज इट इज उतारना है। यहां डिफरेंशिएशन करना है, a कांस्टेंट है लेकिन वो एक्स स्क्वायर के साथ है इसलिए वो जीरो नहीं होगा, a एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो a एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और यहां पर आ जाएगा माइनस का q साइन एक्स और p प्लस क्यू कॉस एक्स और यहां पर हो जाएगा 2ax प्लस कॉस एक्स। तो इसका आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है, केवल सिंप्लीफाई वाला पार्ट है। जैसे क्यू माइनस क्यू साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जितना भी रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके आंसर हो सकता है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने तीनों क्वेश्चन रखे हैं चेन रूल के। एक्चुअली ये चेन रूल है, ये भी पूरा चेन रूल है, इसमें सारे ही रूल हैं। इसमें क्वेश्चन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है और चेन रूल भी है, इसमें तीनों चीजें हैं। तो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन तो चेन रूल का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का, अगर ये x होता या आप इसे y की तरह सपोज करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं काम करता हूं, इसमें पुट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, या इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि d अपॉन dx हमें करना है log, इस पूरे को हमने जैसे y ले लिया, सपोज किया ये y है, वेयर y हमने सपोज किया है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, कोई भी सिंबल y m n आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अब यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन y। और अगर ये y है, ये x तो है नहीं, तो अब हमें इस y का दोबारा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं चेन रूल। y रिप्लेस करो तो y की वैल्यू है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर दोबारा से कर रहे हैं अब यहां पे डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये वाला पार्ट तो इसका सिंपल है, इसका तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, पर इसमें हमें फिर से चेन रूल लगानी पड़ेगी। ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला पार्ट है, इसमें हमें फिर चेन रूल लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पे फिर से कोई दूसरा नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला अंडर रूट एक्स के लिए होता है। तो जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे m लिख दिया, जैसे जहां मैंने m किसके लिए यूज किया है, m यूज किया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। तो रूट m का डेरिवेटिव वैसे ही करना पड़ेगा जैसे रूट x का होता है। तो वो रूट m का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट m हो जाएगा और अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा m का, चेन रूल, यही चेन रूल है। ये x तो था नहीं, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए x की एक टर्म थी, इसे m से रिप्रेजेंट किया, इसका डेरिवेटिव करा, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो रूट m का 1 अपॉन 2 रूट m हुआ, लेकिन ये m है तो m का हमने दोबारा से डिफरेंशिएशन किया। m की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 2, m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएशन करेंगे, m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और जो 1 है वो कांस्टेंट है, अकेला है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट पे गौर करना, ब्रैकेट लास्ट में जो 2x के बाद लगी, एक्चुअली ये दोनों ही टर्म मल्टीप्लाई में है। अगर आपने ब्रैकेट इस जगह पे लगा दिया, मतलब 2x को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2x जो है वो केवल इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ब्रैकेट के बाहर मत करना 2x को, इस चीज पे गौर करना। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलतियां कर देते हैं, इस जगह पे वो ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं 2x को। तो 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अगर लेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा x।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करने के लिए भी आता है कि आपको dy अपॉन x ये वाली वैल्यू प्रूफ करके लानी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी के साथ दूसरा, और वो है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डिफरेंशिएशन करना है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री का। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये केवल x है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और यहां पे x डिग्री है ये, तो चेंज करना पड़ेगा। पर चलिए खैर पहले तो हम लोग चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल्स करने के लिए जैसे मैंने इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको y सपोज कर लिया, वेयर हमने y लिया है x डिग्री प्लस 45 डिग्री को, तो 10y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर y, और चेन रूल कहता है कि अगर आपने y लिया है तो इस y का आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, y का। y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू है x डिग्री प्लस 45 डिग्री, और डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे y की वैल्यू डालेंगे तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहां पर आती है बात, देखिए ये डिग्री है और ये x है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है रेडियन में, और यहां डिग्री आ रखा है, तो पहले हमें इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री अगर है और इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 45 का हो जाएगा 0, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज रहेगा। 45 भी कांस्टेंट था लेकिन वो प्लस में था और अकेला था तो इसलिए वो 0 हो गया, और पाई अपॉन 180 भी कांस्टेंट है लेकिन वो मल्टीप्लाई में है x के साथ तो वो 0 नहीं होगा। बस फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो डिग्री में था ये, तो ध्यान रखना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें सारे रूल आ जाएंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, तीनों रूल है इसके अंदर। जैसे डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स क्यूब कॉस एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 नहीं है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे इसमें क्वेश्चन रूल। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन रूल से। तो क्वेश्चन रूल होता है डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो पहले से भी है, एक और स्क्वायर कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4। अब ये तो एज इट इज रखना है तो इसको तो उतारो ऐसे ही, और यहां ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का। ये प्रोडक्ट रूल हुआ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स तो एज इट इज, यहां लगेगी चेन रूल। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे डायरेक्ट चेन रूल लगाता हूं, करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। इसको हम y की तरह सपोज करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, पर y नहीं है, y क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगेन डेरिवेटिव करेंगे y का, तो y हमने किसको लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो इस क्वेश्चन में मैंने y लिख के दिखाया नहीं। देखिए आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको y लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि आपने इसे y लिया, ये y स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y, तो 2y और फिर अगेन डेरिवेटिव y का, और y की जगह पे फिर वापस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यही चेन रूल है।
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर हो जाएगी 4। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2, एक्स की पावर 3 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3। और यहां एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर उठ के पहले पावर में से 1 माइनस और 3 का हो जाएगा 0, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर में 4। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहां से कॉमन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहां पर भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहां पर भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक बार कॉमन ले लेते हैं यहां पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर कॉमन आता है तो यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो कॉमन आ गया तो बच्चा यहां पर ये 2 और ये 2x तो 4x, और ये क्यूब भी है तो x क्यूब, और ये अच्छा ये 2x ये 2 कितना बन जाएगा 4x, और 4x और x क्यूब मिला 4x की पावर 4 हो जाएगा ये, और साथ में रहेगा cos x और साथ में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हम कॉमन निकाल चुके, इतना ही बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया है, तो बस इतना ही बच जाएगा हमारे पास, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, और इसको अगर कैंसिल कर देंगे नीचे क्यूब आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 4x की पावर 4 और कॉस एक्स, और नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रूफ करने का क्वेश्चन मैंने लिया इसमें कि आपको ये प्रूफ करके लाना है, तो है ये भी क्वेश्चन रूल का ही, y इक्वल टू एक्स अपॉन में x प्लस 2 है, तो y इक्वल टू अगर x अपॉन एक्स प्लस 2 है और आपको प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू इतना होगा, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज हमारी आती है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। यहां क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हो जाएगा ये x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 x, और x का 1 हो जाएगा, 2 का तो 0 हो ही जाएगा, वो कांस्टेंट है, अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली, वो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा के हमने dy अपॉन dx यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहां से हमें ये लाना है, y की टर्म में लाना है, तो इसको y की टर्म्स में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो हो जाएगा अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये यहां से भी हो जाएगा, पर अगर आपको इसको ज्यादा आसानी से करना है तो एक काम कीजिए, आपने लेफ्ट साइड का तो आंसर निकाल ही लिया है, अब आप राइट साइड का भी आंसर निकाल लीजिए। राइट साइड में लिखा है 1 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन में x। अब यहां पे y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और उसका आंसर भी इतना ही आ जाना चाहिए जो dy अपॉन dx हमने यहां पे निकाल रखा है। तो चलिए देखते हैं मैच करता है नहीं करता। y की जगह पर आएगा x अपॉन में x प्लस 2, y की जगह पर आएगा x अपॉन में x प्लस 2, और अपॉन में कितना है x। इस x से तो ये वाला x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर है डिनोमिनेटर में है, बाकी ये जो बचेगा इसमें अगर हम एलसीएम लें तो x प्लस 2 एलसीएम आएगा, तो x प्लस 2 माइनस x, और बाहर रह जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2, अपॉन का x हमने कैंसिल पहले ही कर लिया, x से ये x भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, और अपॉन में बचेगा x प्लस 2 का
होल स्क्वायर। ये आ गया। इससे भी हम लोग इसको बना सकते थे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी चीज बन जाती है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन आता। ये ज्यादा आसान है। हमने लेफ्ट साइड से निकाला dy/dx, हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई किया और दोनों का आंसर सेम हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने प्रूफ किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ करके ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन रूल का ही क्वेश्चन है और इसमें भी हमें ऐसे ही कुछ प्रूफ करना है। अगर डायरेक्ट प्रूफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं हुआ तो इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे, पहले dy/dx निकाल लेंगे, फिर उसका राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन साइड डायरेक्ट ही आ जाएगा आप लोग का। देखिए अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन करता हूं, क्वेश्चन रूल लगाता हूं, तो डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखूंगा और डेरिवेटिव करूंगा न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर को मैं एज इट इज रखूंगा और डेरिवेटिव करूंगा डिनोमिनेटर का, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स, 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 1, 1 माइनस एक्स, 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 1, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स, 1 को अंदर करेंगे तो -1 प्लस में एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस था, इसने साइन चेंज करे थे अंदर के, देखिए प्लस एक्स से तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो -1 -2 हो गया, -1 मिलके हो गया -2 और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो लाना था हमें। तो इस तरीके से LHS हो गया वो इक्वल हो गया किसके, RHS के, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये तो बहुत आसान था, हमने केवल क्वेश्चन रूल लगाया, कोई इसमें ज्यादा हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे हमने क्वेश्चन रूल लगाया और वैसे ही हमारा आंसर डायरेक्टली प्रूफ हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमें ये दे रखा है और ये प्रूफ करके लाना है। तो अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव करके आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाएगा तो हम यहां से dy/dx की वैल्यू निकाल करके लेफ्ट साइड में पुट करके फिर सॉल्व करके 3y लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारे पास है xy इक्वल टू 4, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्चुअली y जो है वो भी एक वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं 11th के लेवल पे कराऊं तो चलिए मैं आपको इस तरीके से नहीं कराता, ये 12th के लेवल पे हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे। 11th के लेवल में मैं आपको ऐसे कराता हूँ, xy इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन में x कर ले जाते हैं, तो y इक्वल टू जगह 4 और x की पावर हो जाएगी -1। अब हम इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा ये, यहां पे 4 -1 पहले आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस, तो -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर वैल्यू हो गई किसकी, dy/dx की, और y की, ये y की वैल्यू हो गई और ये dy/dx की वैल्यू हो गई, ये वाली। तो ये वाली वैल्यूज हम यहां पर यूज कर लेंगे। LHS है हमारे पास x dy/dx प्लस वाई स्क्वायर, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, y की जो वैल्यू है वो है 4 अपॉन एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर, तो x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर। 16 अपॉन एक्स स्क्वायर में से 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस किया, तो 16 में से 4 माइनस किया तो 12 हो जाएगा, तो 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमें लाना है, हमें y लाना है, ठीक है। हाँ, तो एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 12 अपॉन में एक्स। अब देखिए हम एक बात जानते हैं, y जो है वो कितना है, 4 अपॉन एक्स। अगर यहाँ 4 अपॉन एक्स होता तो हम उसे y लिख लेते, तो बना लेते हैं 4 अपॉन एक्स। 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं अपॉन में x, और इस 4 अपॉन एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, y, क्योंकि 4 अपॉन एक्स जो है वो y के इक्वल है। तो इसकी जगह पर अगर y कर देंगे तो ये आ जाएगा 3y, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। हमें जो प्रूफ करके लाना था वो 3y ही लेके आना था। तो इस तरीके से हमने LHS लेके चले और RHS हमारा आ गया, LHS इक्वल टू RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन के।
आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम आप लोग के बहुत पास है। तो इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के भी मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना के डाल रखी हैं, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और उसमें सभी चैप्टर्स के आप मेन जो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन एक कर सकते हैं। थैंक्स।